देखते हैं कि गांव से या फिर दूर दराज जो भी गर्ल्स हैं अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उनको रोक देते हैं आगे बढ़ने की। मतलब मेरे हिसाब से तो कभी मतलब ऐसे पेरेंट्स अगर वैसे तो पेरेंट्स रोकेंगे नहीं, अगर पेरेंट्स इनकेस रोकते भी है कभी तो आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए यही रहेगा कि अपने सब बच्चों को पढ़ने दो, जितने साल प्रिपरेशन कर रहे हैं करने दो। यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई सपना देखता है और उसको अचीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं थोड़ी प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आपने सर मैंने PYQs किए थे। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की। तो कैसे अपने फाउंडेशन को तैयार किया आप? सर मेरे गाइड मिली है, मुझे बेसिकली मेरे एक भैया हैं उनसे मुझे गाइडेंस मिली है, बट ये है कि बाकी मॉक वगैरह से दिया है मैंने और सेल्फ प्रैक्टिस से किया है। हाँ, मेंस में मैंने बेसिकली क्या किया था कि मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल थे उनको ज्वाइन किया था, और हाँ एक थे उनसे भी मैंने थोड़े टाइम के लिए पढ़ा था। तो आपको क्या ऑब्जर्व किया इस पूरी जर्नी में कि इसमें कोचिंग नेसेसरी है? नहीं, देखो कोचिंग नेसेसरी नहीं है, डेडिकेशन नेसेसरी है, बट अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है देन यू शुड ज्वाइन कोचिंग। अगर आपको गाइडेंस है प्रॉपर तो आप घर पे बैठ के तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मुखर्जी नगर से आगे सर। ओके मैम, आजकल हम देखते हैं यूपीएससी जो एस्पिरेंट कहीं ना कहीं इमोशनल लेस होते जा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? क्यों वो ऐसा? वैसे तो होते हैं, सब होते हैं, मैं भी होती हूँ, लेकिन ठीक है मतलब पेरेंट्स को देखो कि यार वो क्या सपने देख रहे हैं, अगर आप बन जाओगे तो एक अलग ही चीज़ होती है, तो क्या ही बताओ। तो इसको चेंज भी क्या सकता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर लो बैठ के सुबह, उसके बाद में पढ़ाई कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपकी आंसर राइटिंग पे आता हूँ। आपकी आंसर राइटिंग किस तरीके से की और पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 तक आपने किस तरीके की स्ट्रेटजी? सर मैंने मतलब स्ट्रेटेजी ऐसे कोई फॉलो नहीं की थी, बट तब ऐसे था कि जैसे क्वेश्चन आंसर पे राइटिंग पे आता है, जैसे कि आंसर राइट ऐसा करो आप कि पूरा कंटेंट समझ में आ जाए सामने वाले को। ऐसा ना हो कि हम खुद ही ना समझ पाएँ, बस हम लिख रहे हैं, वो नहीं फोकस होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ ठीक है, सामने वाले को समझ में आ रहा है और सबसे डिफरेंट कैसे हम लिख पा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम डिफरेंट कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी मुझे लगता है कि सभी करते हैं, सभी आंसर राइट कर रहे हैं, बट कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हो रहे हैं, वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्या अप्रोच था आंसर राइटिंग लेकर? किस तरीके का आपने आंसर राइटिंग? सर बस अब तो फ़िलहाल तो मैंने कर दी, सच बताऊँ तो उस बारे में मुझे ठीक है, मतलब कर दिया मैंने इस टॉपिक। ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कब से आप शुरू कर रहे हैं? 2023 से। 2023 मतलब ये कह सकते हैं तो 1 साल के अंदर आपने? हाँ, मैंने 1 साल में किया था। 2025 से मैंने शुरू कर दी थी। तो जो नए एस्पिरेंट इस फील्ड में आ रहे हैं और वो फर्स्ट अटैम्प्ट तक यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देने वाला है? किस चीज़ को ध्यान में रखें? NCERT ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मॉक जितने लगा सकते हो वो करो, PYQ जितने हो सकते हैं वो करो। NCERT यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक और भी पैदा हो जाती है कि NCERT पढ़ें तो किस स्टैंडर्ड तक पढ़ें? 6 से 12 तक ही पढ़ें या फिर 9 से 12 तक ही पढ़ें? 6 से 12 तक। 6 से 12 की। और कौन कौन सी NCERT इसमें पढ़नी चाहिए? यहाँ पर सबसे कन्फ्यूजन ये भी है, न्यू और ओल्ड NCERT। हाँ, बहुत सारे दिल्ली में प्रोवाइड हो जाती है ओल्ड NCERT, तो प्रीफर करें ओल्ड NCERT। ओके, जैसे आपने बोला PYQ देखिए, अब वो कुछ एस्पिरेंट के कमेंट भी आते हैं कि सब PYQ बोलते हैं, लेकिन PYQ एनालिसिस कैसे करें, उसमें क्या जानने की कोशिश करें? सर उसमें जानने के मतलब लेवल, एक तो क्वेश्चन का लेवल जानने की कोशिश करें कि हाँ क्वेश्चन का लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कैसा है, ठीक है। सेकंड चीज़ वो करें कि हमें ये आता है या नहीं आता है, अगर हमें नहीं आता है तो हमें क्या रीड करने की और ज़रूरत है, वो सब। ओके, तो मैम इस फील्ड में अगर हमें पेपर को क्रैक करने के साथ साथ अगर लिस्ट में और टॉप रैंक में भी आना है तो एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल को पूरी तरीके से तैयार करना होता है, तो उसके लिए आपके क्या रिसोर्स? सर रिसोर्सेज तो कुछ नहीं है, जैसे कि ऐसे के लिए तो आप जितनी प्रैक्टिस कर पाओगे उतना हो सकता है, और टॉप रैंक के लिए तो क्या ही कोई मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए, तो आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही है कि हाँ ठीक है मेहनत करो, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर। हाँ, जो वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो जो आपका बहुत अच्छा कमांड हो ना स्कोरिंग पे वो लो एडिशनल सब्जेक्ट। हाँ, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही हो सकता है। मैम इस जर्नी में जो बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ तक कि जो गांव से जाते हैं उनके एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती और कई कोचिंग करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि कोचिंग की है। मेरे हिसाब से आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है कोचिंग में। मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है कोचिंग लेनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेनी चाहिए,
लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ये है कि रिज़ल्ट दे सकती है। कोचिंग का क्या है कि हम चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओके, इस पूरी जर्नी में आपने सोशल मीडिया कितना यूज़ किया है कि और किस तरीके से? कांस्टेंट यूज़ था सोशल मीडिया का। वो एक ऐसे होते थेरेपी की तरह होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा यूज़ कर लिया तो माइंड फ्रेश होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया, नहीं, ये नहीं है कि लंबे टाइम यूज़ नहीं किया। कि मैं 3 से 4 घंटा ऐसे होता है ताकि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो आधा घंटा थोड़ा सा देख लिया साइड बाय।